So good evening, class. My voice is audible to you? ओके। सो सभी लोगों ने टेस्ट दे दिए हैं क्या? सभी लोगों ने? ओके ओके। यस। 6 लोग ज्वाइन हुए हैं, अभी तक 5 लोग ज्वाइन हुए हैं। हाँ, तो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। प्लीज मेक योर अटेंडेंस। आज हम जो टॉपिक पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे उसी को हम प्रोसीड करेंगे। और आपके जो टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे वो आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा देन हम 5-10 मिनट में वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। सो मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है क्या? माय एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? यस, ओके। सो क्या हम टॉपिक स्टार्ट करें क्या, या आपको कुछ पूछने हैं क्या? कोई क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास का जो टॉपिक्स था, हमारा टॉपिक जो लास्ट क्लास में चल रहा था वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेरी, ओके। लगता है किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। यस। सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे। सो हमारा टॉपिक लास्ट में चल रहा था सब्सटेंसेस इन डेली यूजेस। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया था, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइट। न्यूट्रिशन एंड डाइट। सो देर आर देर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोई बता सकते हैं 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकते हैं कि देर आर 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स? कोई भी व्यक्ति सारे न्यूट्रिएंट्स का नेम यस, आप माइक ऑन करके बताएं। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल। ओके। यस, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। Carbohydrate, fats, proteins, fiber, vitamins and minerals. यस, वेरी गुड। हाँ, तो आपका नाम क्या है? Aditi. अदिति। हाँ, अदिति ने सारे 6 न्यूट्रिएंट्स का ये नेम इन्होंने बोला। वेरी गुड। इधर भी चैट बॉक्स में भी सारे लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आपने क्या बोला वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फाइबर, वेरी गुड। सो दीज आर न्यूट्रिएंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या सब किए थे? So there are 6 main nutrients in our food: carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो कैन एनीबॉडी टेल विटामिन डी से कौन से डिजीज होते हैं? विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन से डिजीज हो सकते हैं? विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन से डिजीज हो सकते हैं? ओके, यस। हाँ, आप बोले कौन से डिजीज हो सकते हैं? दीपिका। सर, यस यस, यू आर ऑडिबल। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट, ओके। इनका भी, हाँ, वेरी गुड। यस, एक
हाँ, एक और आंसर आया चैट बॉक्स में, रिकेट, वेरी गुड, यस गुड। सो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें कुछ कुछ याद हैं। सो हम टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। इट इज 7:05 आप लोगों ने भी जस्ट टेस्ट दिए हैं तो शायद यस। सो पिछले क्लासेस में हमने देखे थे कि देर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, इसके बारे में हमारा ब्रीफ डिस्कशन हुआ था। सो हाँ, कैन एनीबडी गिव द एग्जांपल ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स का एग्जांपल कोई दे सकते हैं क्या? मिनरल्स का एग्जांपल? यस, यस दीपिका। सर, यस यस, यू आर ऑडिबल। मिनरल के एग्जांपल्स आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। यस यस, वेरी गुड। हाँ, ये जितने भी आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जितने भी होते हैं ये सब मिनरल्स होते हैं। आ, और सब बाकी लोग भी क्लासेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, और किन्हीं को भी अगर आ, बोलने का इच्छा है तो आप अपने नाम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो पिछले क्लासेस में हमने ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है इसके बारे में हमारा ब्रीफ डिस्कशन हुआ था। फिर कौन से मिनरल्स का क्या सब फंक्शंस हैं, क्या सोर्सेज हैं, जैसे मिनरल्स का, जैसे यहाँ पे आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर मिनरल्स। ओके, सो द फंक्शंस ऑफ ऑल द मिनरल्स आर डिफरेंट, and also the sources of the all the minerals are different. Okay, and due to lack of these minerals there is also a disease that is called as deficiency disease. For example, if a person is lacking in iron then he may suffer from anemia. Similarly, in case of calcium and phosphorus deficiency, he or she can suffer from tooth decay, और मीन्स उनका बोन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सिमिलरली आयोडीन से क्या होता है, ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर डिजीज का नाम है। आगे हम चैप्टर में आगे हम प्रोसीड करेंगे तो इसका हम फिगर देखेंगे। पहले के टाइम में हमारे जैसे गांव में भी पहले के टाइम में ग्वाइटर लोग बहुत सारे लोगों को होते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, सॉल्ट में आयोडीन का जो अमाउंट होता था वो अभी जैसे आप लोग घर में सॉल्ट यूज करते होंगे तो दैट इज आयोड आयोडाइज्ड सॉल्ट, मीन्स आयोडीन युक्त नमक। मीन्स उस सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन पहले से ही मिक्स किया हुआ रहता है, जिससे चूंकि सभी लोग क्या करते हैं, साल्ट साल्ट का कंजम्पशन करते हैं, साल्ट सभी को चाहिए होता है। सो और साल्ट में क्या होता है, आयोडीन, तो सभी लोगों में आयोडीन का वो जो भी अमाउंट है वो आ जाता है। सो ग्वाइटर का जो डिजीज है वो काफी पहले से डिक्रीज हुआ है। So similarly, if a person is lacking in sodium and potassium, then he or she can suffer from inefficiency of muscles. Means उनका muscles में भी थोड़ा weak हो जाएगा। देन हमने देखे थे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बारे में हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे भी बताया था कि there are two types of vitamin. First one is water soluble and second is water insoluble. Okay, so vitamin B and vitamin C are called as water soluble, whereas vitamin A, D, E and K are called as water insoluble. तो वाटर मीन्स ए, डी, ई एंड के जो विटामिन है ये वाटर में क्या सॉल्युबल नहीं हो सकता है। तो ऐसा देखा गया कि ये सब विटामिन जो फैट होती है, फैट में ये सब विटामिन सॉल्युबल हो जाती है। सो दिस विटामिन आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर soluble vitamin and fat soluble water insoluble vitamin. So water insoluble vitamin, that is A, D, E and K, these vitamins are also called as fat soluble vitamins. सो अभी मैं पिछले क्लासेस का थोड़ा सा
आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि पिछले क्लासेस में हमने क्या सब पढ़े थे, क्योंकि ओके। सो इसके बाद हमने देखा थे विटामिन्स के बारे में। जैसे अभी जस्ट हमने देखे थे मिनरल्स का टेबल कि कौन से मिनरल्स के क्या फंक्शंस हैं, क्या सोर्सेज हैं। अगर वो मिनरल्स का अगर हमारे शरीर में अभाव हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगी, तो हमें कौन से डिजीज हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपके सामने में। तो इस टेबल में विटामिन ए बी मीन्स जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए बी सी डी ई एंड के। ओके, विटामिन ए बी सी डी ई एंड के। यस। सो विटामिन बी के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कि अभी आपको B1 B9 एंड B12 अभी आपको 3 यहाँ पे टेबल्स में दिए गए हैं। सो मैंने आपको बोला था कि ये टेबल्स क्या करोगे आप घर पे अच्छे से देखना, और टेबल्स में अगर आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी शब्द या टर्मिनोलॉजी अगर आप नहीं समझ पाओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, विटामिन ए के केस में क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये एक डिजीज होता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को मीन्स अगर लाइट का अमाउंट, अगर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम है, मीन्स थोड़ा सा कम लाइट है, तो उन्हें देखने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी। सो उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। देन जीरोडर्मा दैट इज ड्राई स्क्रीन, मीन्स खुरदरा त्वचा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ड्राई स्किन। सो ये विटामिन ए के डिफिशियंसी से ये दोनों डिजीज हो सकते हैं। सो विटामिन ए का सोर्सेस क्या है, कैरोट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स etc। ओके, सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। सो सिमिलरली जैसे हमने विटामिन ए के हेल्प मीन्स इसका क्या फंक्शंस है, तो फंक्शंस है प्रोटेक्ट आई, हेल्प अस टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। मीन्स विटामिन ए हमारे आंख का प्रोटेक्ट करती है, आई को प्रोटेक्ट करती है, एंड हमारे त्वचा, बोन और टीथ को एकदम मीन्स हेल्दी बनाए रखती है। ओके, सो ये क्या विटामिन ए का फंक्शंस है। इसके जस्ट बाद विटामिन ए का सोर्सेस कौन से ये दिया हुआ है, देन आफ्टर डिफिशियंसी डिजीज। सो जैसे विटामिन ए के डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरी बेरी, B9 एंड B12 को मैं छोड़ दे रहा हूँ। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी से अभी मैंने आपको चैट बॉक्स में पूछा था, तो रिकेट, आप 2 लोगों ने बताया कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट का डिजीज होती है। सिमिलरली इफ अ पर्सन हैव विटामिन ई डिफिशियंट देन ही और सी हैव वीक मसल्स, मीन्स उनका जो मसल्स है, मांसपेशियां, वो काफी वीक हो जाएगी। और भी यहाँ पे जैसे स्किन डिसऑर्डर या ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, ये भी इनको कठिनाई हो सकती है या डिजीज हो सकती है। देन विटामिन के, तो विटामिन के का मैंने बताया था कि हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मीन्स अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाता है, मीन्स कहीं पे कट, वियरिंग और टीयरिंग, फॉर एग्जांपल नाइफ से आपके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, आप लोग का एग्जाम था तो मुझे मालूम था, कुछ लोग लेट से ज्वाइन हो सकते हैं, इसीलिए मैं पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़े थे उसका मैं ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। सो विटामिन के क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को कहीं पे नाइफ से कट आ गया, तो अगर उनका ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट कर जाता है, तो मीन्स उसका इंजरी क्या मीन्स उन्हें कम नुकसान सहना पड़ेगा। तो विटामिन के से क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में ये मदद करती है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के का डिफिशियंसी होगा, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के का कमी होगा, तो उन्हें मीन्स क्या होगा, जब कहीं पे ब्लीडिंग होगा तो वो ब्लीडिंग मीन्स जल्दी रुकेगा नहीं, इसके कारण उनका मीन्स बहुत सारा ब्लड मीन्स वेस्ट हो जाएगा। ओके, ये जो टेबल्स हैं, टेबल्स में सारे विटामिन के बारे में फंक्शंस दिए हुए हैं, विटामिन के कौन से सोर्सेस हैं, मीन्स हम क्या चीज खाएंगे तो हमें कौन से विटामिन प्राप्त होंगे, एंड उसके बाद कौन से विटामिन से कौन से डिजीज हो सकते हैं अगर उस विटामिन की क्वांटिटी या मात्रा हमारे शरीर में मीन्स
कम होगा। सो ये सब हमने पिछले क्लासेस में देखा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस डाइट से स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स बैलेंस डाइट का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा डाइट जिसमें सारे कुछ बैलेंस रहे। ओके, मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मिल्क से प्रोटीन मिलती है या फिश एग से अगर प्रोटीन मिलती है, तो अगर हम सिर्फ मीन्स उसी का अगर हम कंजप्शन करेंगे तो क्या होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हमारे शरीर में हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सारे चीज हैं। जैसे यहाँ पे एक पिरामिड दिया हुआ फिगर 7.6 में, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऊपर में एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ग्वाइटर को यहाँ पे इनलार्ज किया। आपको ग्वाइटर का जो डिजीज है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ये ग्वाइटर को हिंदी में बोला जाता है, आई थिंक घेंघा रो, कुछ इस तरह का इसे हिंदी में बोला जाता है। ओके, तो ये ग्वाइटर है, मीन्स ये नेक के पास क्या होता है, ये मीन्स स्वेल जैसा ये ऐसा हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से ग्वाइटर डिजीज होती है? कौन से न्यूट्रिएंट्स? यस, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप चैट बॉक्स में आंसर देना कि अभी मैं स्क्रीन पे ग्वाइटर डिजीज का मैं दिखाया हूं, तो ये ग्वाइटर डिजीज कौन से न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से ये ग्वाइटर होती है? मैंने जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले भी बताया था। ग्वाइटर क्या, कौन से ग्वाइटर डिजीज कौन से न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से होती है? प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। I want answer from everyone in the chat box. So iodine, very good. Yes, 1 2 3 4 5 answers. Okay, so yes, mineral iodine, very good. आयोडीन क्या है? आयोडीन मिनरल्स के अंदर में क्या आते हैं, ढेर सारे चीज आते हैं, उसमें से एक आयोडीन भी है। ओके, वेरी गुड। सो मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर यहाँ पे किया आयोडीन, वेरी गुड। सो ग्वाइटर का जो डिजीज है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर का डिजीज होती है। यहाँ पे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही पूछा था रिकेट। ओके, तो ये रिकेट का यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है, इसके ऊपर में है स्कर्बी। ओके, सो विटामिन सी डी एंड ये क्या था, ये आप टेबल से फाइंड करोगे कि रिकेट कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से रिकेट होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से स्कर्बी डिजीज होती है। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया था आपको। सो यहाँ पे एक कैसिमिर फंक नाम का एक साइंटिस्ट थे जो पोलैंड कहाँ पे है? यूरोप में, मीन्स पोलैंड में। ओके, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि जो लोग ब्राउन राइस का सेवन करते हैं, मीन्स ब्राउन राइस जो लोग खाते हैं उनको बेरी बेरी डिजीज BERI डिजीज, बेरी बेरी से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग ब्राउन राइस खाते हैं उनको क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज होने की संभावना मीन्स बहुत कम होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जो ब्राउन राइस है उसमें क्या हो सकता है, विटामिन बी हो सकता है, विटामिन बी का उसमें अमाउंट हो सकता है, ताकि ब्राउन, यस ओके। सो ब्राउन राइस आप लोगों ने देखे हैं क्या? यस, विटामिन बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। ओके, विटामिन बी, बेरी बेरी, यस। ब्राउन राइस, ओके, जैसे आप व्हाइट राइस
व्हाइट राइस आप लोग खाते होगे उसी तरह, मीन्स प्योर ब्राउन नहीं होता है, बट थोड़ा सा वो ब्राउन जैसा वो राइस होता है। ओके, सो हमारे इधर पहले ब्राउन राइस भी होता था। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बेरी बेरी का, हाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे विटामिन B1 दिया हुआ है, विटामिन B1। और यहाँ पे सबसे राइट कॉलम में क्या दिया हुआ है, बेरी बेरी। ओके, सो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी का डिजीज हो सकता है या होता है। सो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो लोग ब्राउन राइस का सेवन करते हैं उनमें बेरी बेरी डिजीज होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्राउन राइस है उसमें क्या पाया जाता होगा, विटामिन B1। विटामिन B1 पाया जाता होगा, जिससे जो ब्राउन राइस का सेवन करते होंगे उन्हें विटामिन B1 का प्रॉपर अमाउंट मिल जाता होगा, ताकि उन्हें बेरी बेरी डिजीज नहीं होता होगा। यहाँ पे प्रोबायोटिक्स यहाँ पे एक दिया गया है, प्रोबायोटिक्स ये एक टेबल करके दिया गया है। ये मैं आपको पूरे अच्छे से नहीं बताऊंगा, आपको ये पढ़ के आने हैं, और आपको अगले क्लास में मैं पूछूंगा कि आप इसमें से क्या समझे। मैं यहाँ पे बस आपको ये बता देता हूँ कि आप दूध को दही जब बनाया जाता है, मीन्स मिल्क इनटू योगर्ट, दही को इंग्लिश में बोलते हैं योगर्ट। ओके, तो अ, आप जब दूध दूध में क्या, दूध को मिल्क को योगर्ट बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, घर में आप देखते होंगे कि थोड़ा सा उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ योगर्ट मिल्क में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, और उसे मीन्स सेवरल आवर के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। देन आफ्टर हमें क्या मिल जाती है, हमें योगर्ट मिल जाती है। ओके, सो मीन्स मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स, ओके, प्रोबायोटिक्स। यहाँ पे लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन आवर इंटेस्टाइन, देयर प्रेजेंस इन लार्ज नंबर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, hence to maintain them in our body we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet। so अभी मैंने बताया कि योगर्ट में क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स होती है। ओके, जिसके वजह से मिल्क कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। ये अब आप अगले क्लासेस में भी पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एक फैक्ट कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, तो उसमें बहुत लार्ज नंबर में मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड करते हैं, तो जो कि काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें बटर या योगर्ट को हमें डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। ओके, बटर मिल्क इन योगर्ट एंड बटर मिल्क इन आवर डेली डाइट। So when we suffer from loose motions and vomiting, we throw out microorganism along with intestinal water. Some medicine can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their number. So जब आप वोमिटिंग करते हैं या लूज मोशन के टाइम में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शरीर से बाहर चला जाता है। ओके, तो उसे रीस्टोर करने के लिए उसके अलावा हम क्या करते हैं, लूज मोशन या वॉमिटिंग के वक्त में हम डॉक्टर हमें मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो होता क्या है, उस मेडिसिन के भी वजह से जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर इंटेस्टाइन, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो डैमेज हो जाते हैं, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के लिए क्या है, यूजफुल है। तो उन्हें रिस्टोर करने के लिए हमें मीन्स एक्स्ट्रा योगर्ट या बटर मिल्क हमें अपने डाइट में शामिल करने होते हैं। ये जब आप
जैसे वोमिटिंग या लूज मोशन के टाइम में जैसे योगर्ट ये सब अ, खाया जाता है। सो ये टेबल जो राइट साइड में ये प्रोबायोटिक्स का था, ये बस नॉलेज के लिए था। देन हमारा ये टॉपिक है आज का अ बैलेंस्ड डाइट, ये हमारा आज का बैलेंस्ड डाइट ये स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। देन आफ्टर फिगर 7.6 में जो पिरामिड करके एक बनाया गया है, वी विल स्टडी दैट पिरामिड। सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। क्या कोई बता सकते हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होते हैं? कैन एनीबडी टेल दैट व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? अगर आप कहना चाहते हैं देन प्लीज पुट योर नेम इन चैट बॉक्स। ओके ओके, सो नो प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन करता हूं। yes yes I am explaining now, okay. सो पहले मैं यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, देन हम डिस्कस इसके बारे में करेंगे। सो ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। हम मीन्स हम अपने डेली डेली हम जितने भी एडेबल फूड को कंज्यूम करते हैं, जितने भी हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइट, ओके। सो a diet containing adequate quantities of all nutrients is called a balanced diet. So चूंकि अभी आपने क्या देखे, देर आर 6 न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड प्रोटीन्स, ओके। सो दीज आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और आपने ये भी देखा कि सभी न्यूट्रिएंट्स किस तरह हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी एक पार्टिकुलर विटामिन का डिफिशियंसी होता है हमारे शरीर में, तो हमें we may suffer from a particular disease. For example, if a person is lacking in vitamin D, then he or she may suffer from the disease called as ricket. If a person will lacking in iodine, then he or she may suffer from the disease called as goiter. सो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, हमें एक सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एक पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में शामिल करने होते हैं, ओके। सो now we are going to discuss figure 7.6 that is called as the balanced diet pyramid. जब भी आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि बैलेंस डाइट के बारे में लिखने के लिए, तो ये पिरामिड आप याद करके जाओगे, ओके। और आप ये पिरामिड को एग्जाम में बना दोगे। यूजुअली बैलेंस डाइट इज आस्क्ड इन आल्सो इन एग्जामिनेशन, ओके। सो यहाँ पे मीन्स आपको ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और नीचे में क्या है, सेरल्स एंड पल्सेस, मीन्स जितने भी अनाज है, मीन्स चावल, दाल, गेहूं, मक्का, ईटीसी। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग्स। एंड टॉप में क्या है, फैटी सब्सटेंसेस, ऑयल, घी एंड बटर। सो सबसे नीचे में क्या है, सेरल्स, ओके। तो हमारे डाइट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट्स किस चीज के होने चाहिए, सेरल्स के होने चाहिए, ओके। ये आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जैसे हम फॉर एग्जांपल चपाती अपने डाइट में लेते हैं, तो मीन्स चपाती का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, देन
उसके बाद चपाती के साथ हम क्या लेना पसंद करते हैं, थोड़ा सा वेजिटेबल्स लेना पसंद करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 चपाती खाए एंड थोड़ा सा वेजिटेबल्स लिए, देन आफ्टर आपने एक ग्लास आपने मिल्क कंज्यूम किया। ओके, एंड सबसे ऊपर में क्या, फैटी सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, घी। फॉर एग्जाम्पल घी या बटर आपने क्या किया, अपने चपाती में थोड़ा सा ऊपर से लगा लिए। तो अ, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब मीन्स आपने ये ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा आपके डाइट में क्या चीज का कंजम्पशन हो रहा है, सीरियल्स एंड पल्सेस का, जो कि ये ट्रायंगल में सबसे बॉटम में दिया गया है। देन उसके बाद वेजिटेबल्स, देन मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग। मीन्स ये प्रोटीन का पार्ट हो गया, मीन्स मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश एंड एग्स, दिस आर द प्रोटीन रिच डाइट। ओके, सो सबसे नीचे में जो सेरल्स एंड पल्सेस हैं, ये किससे क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। एंड यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट इज द कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन सब चीजों से हमें एनर्जी मिलती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं एंड फाइबर। मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर्स। ओके, सो मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर्स का क्या यूज है, ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे। इसके बाद क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश एंड एग। तो these substances आर इन प्रोटीन रिच। इस समय क्या होता है, प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। देन एट द टॉप देर इज फैटी सब्सटेंस। ओके, सो फैटी सब्सटेंस से क्या हमें मिलते हैं, फैटी सब्सटेंसेस। तो सो इससे हमें मीन्स ये इससे हमें फैट मिलती है। तो आपने यहाँ पे देखे थे कि मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे ले जाता हूँ, सॉरी, हाँ, देर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, सो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, ये इस पिरामिड से यहाँ पे मिल रही है। ओके, एंड ये पिरामिड में ये भी बताया जा रहा है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें कितने अमाउंट में लेने हैं। तो सेरल्स एंड पल्सेस सबसे बॉटम में है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट सेरल एंड पल्सेस का होगा। देन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का अमाउंट थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू सेरल्स एंड पल्सेस। देन क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश एंड एग। तो मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश एंड एग का जो अमाउंट है वो शुड बी लेस देन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और सेरल्स एंड पल्सेस। आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जैसे मीट या फिश है, तो फिश हम क्या करते हैं, वीक में 1-2 दिन कभी कभी खाते हैं। ओके, एंड एट द टॉप देर इज फैटी सब्सटेंसेस। ओके, तो फैटी सब्सटेंसेस में क्या है, ऑयल, घी एंड बटर। तो वी यूजुअली टेक ऑयल, घी एंड बटर इन अ मिनिमल अमाउंट। सो दिस इज द बैलेंस डाइट पिरामिड। तो ये पिरामिड आप याद रखोगे। और सबसे नीचे में जो सेरल्स एंड पल्सेस है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में क्या क्या मिलते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ओके, देन मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश एंड एग। तो इससे क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलती है। एंड एट द टॉप देर इज फैटी सब्सटेंस, तो फैटी सब्सटेंसेस से हमें फैट मिलती है। सो आप एग्जाम में क्या करोगे, ये आपको पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक ट्रायंगल बनाओगे और ट्रायंगल में क्या करोगे, सेरल एंड पल्सेस लिख दोगे, फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की जगह पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लिख दोगे, एंड सिमिलरली आप ये पिरामिड बना दोगे। यस, अ डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट। वेरी गुड। सो अ बैलेंस डाइट आप समझ पाए क्या, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस डाइट? यस, ओके।
सो कैन एनीबडी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज बैलेंस डाइट? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है? इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन देन पुट योर नेम इन चैट बॉक्स. Okay, nobody wants to explain, no problem. So मैं सो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट. सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट. ओके, सो there are 4 points. The first point is an increased capacity to work. Second is good physical and mental health. Third is increased capacity to fight resist disease. And fourth one is help in proper growth of the body. So first one is an increased capacity to work. तो हम ज्यादा वर्क कब कर पाएंगे? जब हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगी. तो ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी? व्हेन वी कंज्यूम व्हेन वी टेक कार्बोहाइड्रेट. एंड what are the sources of carbohydrate? So the sources of carbohydrates are cereals and pulses. And second point is good physical and mental health. Okay, तो हाँ, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में होंगे, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. थर्ड वन इज इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू फाइट रेसिस्ट डिजीज. मीन्स इम्यून सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जिससे सभी आप लोग इम्यूनिटी से फैमिलियर होंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन कोविड वर्ल्ड. एंड फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो प्रॉपर ग्रोथ तो हमारे शरीर, आपने लिविंग थिंग्स में पढ़े थे कि देर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, सो ग्रोथ इज वन ऑफ देम. सो protein is required for growth of animals. Okay, so प्रोटीन से क्या होता है? ह्यूमन बीइंग का या एनिमल्स का, ये सब का ग्रोथ होता है. ओके, सो ये क्या था? दिस 4 पॉइंट्स आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट. तो सिंपली आप ये पिरामिड को याद रखोगे. इससे ही आप अपने, अगर आपको ये पिरामिड, ये ट्रायंगल जो है, ये आपको अगर याद रहेगा, तो बाकी चीज अगर आप भूल भी जाओगे तो इससे आप कंक्लूड करके बाकी चीजें को लिख सकते हो. So apart from having a balanced diet, we also need to exercise regularly to keep ourselves fit and healthy. So बैलेंस डाइट के अलावा अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बैलेंस डाइट तो ले लेता है, ओके, बैलेंस डाइट ले लेता है, बट वो मीन्स कोई फिजिकल वर्क वो नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है? मीन्स उन्हें ओबेसिटी या और भी डिजीज हो सकते हैं, तो इसके लिए एक्सरसाइज रेगुलरली करने होते हैं. सो बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें डेली एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें. ओके, तो आप लोगों में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कौन कौन से लोग एक्सरसाइज करते हैं घर पे? यस, ओके, गुड. यस, ओके, सम टाइम, गुड. यस, वेरी गुड. लगभग सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं घर पर. वेरी, बहुत अच्छा हैबिट. सो हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. सो हमने बैलेंस डाइट के बारे में तो पढ़ लिया, बट हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट? सो ये हमने हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट, इसके बारे में जो अभी हम फूड पिरामिड के बारे में हमने डिस्कस किया, वो फूड. यस, सूर्य नमस्कार, वेरी गुड. सूर्य नमस्कार आप करते हो. malnutrition, we will discuss malnutrition later.
सो ये बैलेंस डाइट के बारे में, जो ये पिरामिड के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये आप अपने घर पे जाके पढ़ना, ताकि आप अच्छे से और समझ पाओगे। यहाँ पे फाइबर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है। सो इफ वी सेलेक्ट अ डेली डाइट विच इंक्लूड vegetables, fruit, sprout and cereals according to the pyramid, we will also get fiber in sufficient quantity. मीन्स जैसे आप फ्रूट आप जब खाते होगे, जैसे आप मैंगो खाते हो, ओके, तो मैंगो में क्या होता है, फाइबर जैसा होता है। या और भी बहुत सारे फ्रूट होते हैं, जैसे पाइन एप्पल, या और भी बहुत सारे लोकल फ्रूट हैं। मेरे तरफ का फ्रूट का नाम कुछ कुछ अलग है। तो उसमें क्या होती है, फाइबर्स होती है। तो वो फाइबर्स हमारे मीन्स स्टोमैक के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए वो फाइबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो हमें डेली डाइट में फाइबर्स को भी इंक्लूड करने चाहिए। तो फाइबर हमें कहाँ से मिलती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से। आप फाइबर्स के बारे में गूगल पे थोड़ा सर्च करके देखना। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर। ओके, सो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़े होंगे शायद वाटर के बारे में, या क्लास 7 में है, मुझे याद नहीं है। सो रनिंग, वेरी गुड, आप दौड़ते हो, बहुत अच्छी बात है। सो इट इज 7:41 नाउ। हाँ, so along with all the other nutrients, the body also need an adequate supply of water. For this purpose we must drink milk, buttermilk, lemon juice, शरबत, fruit juice and plenty of water. So हमें क्या चाहिए, डाइट के साथ साथ क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो वाटर के लिए तो सबसे पहले हमें सिंपली वाटर पीना चाहिए। इसके अलावा मिल्क में भी वाटर का अमाउंट रहता है, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत। डू यू नो शरबत, SHERBETS? शरबत आप लोग जानते हैं क्या, SHERBETS? शरबत, शरबत हम लोग बोलते हैं। आपके बुक में भी दिया हो, यस और यू नो, वेरी गुड। ओके, तो शरबत बेसिकली क्या होता है, वाटर में लेमन एंड शुगर को, यस यस, लेमन शुगर को मिक्स करके, अगर आइस अवेलेबल है तो आइस भी डाल दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड एज शरबत। फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। सो वाटर इज एसेंशियल। आप पहले से ही वाटर के बारे में पढ़े हो। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, सो माल न्यूट्रिशन को हिंदी में, हिंदी इसका माल न्यूट्रिशन का होता है कुपोषण। कुपोषण मीन्स किसी व्यक्ति में अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स का अगर कमी है, देन या किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, तो उनका क्या होगा, उनके शरीर में मीन्स अगर प्रोटीन का, अगर उन्हें प्रोटीन का अगर अभाव है, तो देन इंडिविजुअल का ग्रोथ में परेशानी होगी। एंड इसी तरह फॉर एग्जांपल विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस या जो भी डिजीज है। सो malnutrition occur when all the nutrients that the body need are not obtained in the proper proportion from the diet. मीन्स अगर कोई व्यक्ति डाइट तो ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अभी हमने ऊपर देखा कि योगर्ट या बटर को हमें अपने डेली डाइट में शामिल करने चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं या पुअर पुअर फैमिली बैकग्राउंड के लोग हैं जो योगर्ट या ये सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने डेली डाइट में। ओके, या तो इस वजह से दे में सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन अकर व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड आर नॉट ऑब्टेन्ड इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम द डाइट। दिस हैपेंस व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड और व्हेन द डाइट इज नॉट बैलेंस्ड। तो मीन्स माल न्यूट्रिशन तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रॉपर अमाउंट में, वो मीन्स डाइट तो लेते हैं बट बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। ओके, डाइट तो, डाइट का मतलब क्या हुआ, चावल दाल एंड सब्जी, मीन्स आप लोग भाजी बोलते होंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल, या चपाती एंड वेजिटेबल्स, कोई व्यक्ति चपाती एंड वेजिटेबल्स ही सिर्फ खाते हैं, बट मिल्क मिल्क या मिल्क नहीं लेते हैं, या और भी चीजें हैं जो प्रोटीन से हैं, वो कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं, तो उनमें क्या होगा, प्रोटीन्स का कमी हो जाएगा। कोई व्यक्ति वेजिटेबल्स या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कम लेते हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, मिनरल्स एंड विटामिन की कमी हो सकती है। सो न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा आप ये भी देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका वेट मीन्स बहुत ज्यादा वो हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। फिगर 7.7 में दिया हुआ है, जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, माल न्यूट्रिशन, एंड राइट साइड में जो मोटे इंसान है वो क्या है, ओवर न्यूट्रिशन, मीन्स बहुत ज्यादा, मीन्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल शरीर में फैट फैट बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या है, इनके शरीर में क्या हो गया, फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। बट इन्हें क्या करने चाहिए थे, फैट को कम कंज्यूम करने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे ये पिरामिड में दिया गया है। फैट क्या है, सबसे टॉप में दिया गया है, एंड फैट का मीन्स बहुत छोटा सा बॉक्स में टॉप में दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि बैलेंस डाइट, जब बैलेंस डाइट लेने का मतलब ये कि फैट हमारे डेली डाइट में बहुत कम अमाउंट में रहने चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट कंज्यूम किया। सो ये क्या हो गए, ओवर न्यूट्रिशन, यस, कुपोषण, वेरी गुड। सो ये क्या हो गए, ओवर न्यूट्रिशन। सो अभी मैंने बताया माल न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ओके। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये जंक फूड, जंक फूड, डू यू नो जंक फूड? जंक फूड आप जानते हैं क्या? सभी लोग जंक फूड खाना मेरे ख्याल से पसंद करते होंगे। डू यू नो जंक फूड? यस, आई नो, वेरी गुड, यस यस, ओके। सभी लोग जंक फूड अच्छे से जानते होंगे। सो चॉकलेट, नूडल, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, attractive packaged snacks, and many things, these all are called as junk food, okay. सो ये जंक फूड का ये जो बॉक्स है, चूंकि सभी लोग, आप लोग जंक फूड पसंद भी करते होंगे, या तो ये जंक फूड का ये बॉक्स आप लोग खुद से पढ़ना। और मैं सिंपली जंक फूड के बारे में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जैसे नीचे में लिखा हुआ है कि फूड, as such food do not supply all the necessary nutrients, they are called junk food। अगर कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो सारे सारे ऐसा फूड जो सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में सप्लाई नहीं करें, दैट इज कॉल्ड एज जंक फूड। फॉर एग्जांपल, हम मैगी खाते हैं, ओके। तो मैगी में क्या कोई वेजिटेबल्स नहीं है, या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं है, तो उसमें क्या नहीं हो सकते हैं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या हो नहीं सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर पाए जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल यही सब खा के रह लेते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, ये सब चीजें का विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स का क्या स्कार्सिटी हो जाएगा। सो हाँ, यहाँ पे हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी, जो ओबेसिटी है मीन्स ओवर न्यूट्रिशन, मीन्स ओबेसिटी का हिंदी में कहते हैं मोटापा, मीन्स जो व्यक्ति बहुत, as such food don't supply all the necessary, yes, called as junk food, good। pizza, yes, very good। हाँ, पिज्जा, बर्गर, etc are example of junk food, yes। सो ओबेसिटी, जो ओबेसिटी वाले लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रूट में जैसे एप्पल खाते हैं, ओके। तो एप्पल का क्या करते हैं, आउटर जो स्किन है वो हटा करके खाते हैं, बट हमें, या जैसे हम ऑरेंज लेते हैं, ओके, ऑरेंज, संतरा। तो जैसा मैं जानता हूं कि संतरा को हमें जूस के बजाय अगर हम वैसे खाते हैं,
तो उससे क्या होता है, उसका वो फाइब्रस जो पार्ट है वो भी हमारे स्टोमैक में जाता है, तो वो ज़्यादा हमें प्रेफर करने चाहिए। इंक्रीज यूज ऑफ बाइसिकल, प्ले मोर आउटडोर गेम, मीन्स जो लोग ओबेसिटी हैं उन्हें बैलेंस डाइट लेने चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में मीन्स स्किन को हटा करके, रिमूव करके जो खाते हैं वो छोड़ के वो भी खाने चाहिए। एंड मीन्स फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज यूज ऑफ बाइसिकल, आउटडोर गेम, एटीसी, ये उन्हें करने चाहिए। और जो लोग मीन्स मोटापे के शिकार हैं उन्हें क्या नहीं करने चाहिए, वहां पे ये दिया गया है। सो डोंट इट इफ यू आर नॉट हंग्री, डोंट वॉच टीवी while eating, don't use motor vehicle for traveling a short distance, avoid pre-cooked packaged cooked food। सो जब आप मीन्स हंग्री नहीं हो तब मीन्स बहुत लोग क्या करते हैं, मीन्स खाने का कोई उनका स्केड्यूल नहीं होता है, अगर कुछ भी कभी मिल जाए तो वो खा लेते हैं। तो इन आदतों से बाहर आनी चाहिए। अगर किसी अगर इंडिविजुअल को अगर इफ दे आर नॉट हंगर देन दे शुड नॉट ईट एनीथिंग। सो सेकेंड पॉइंट इज डोंट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। यहाँ पे दिया हुआ है कि टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, डोंट यूज मोटर व्हीकल फॉर ट्रेवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ पे दिया हुआ है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें मोटर व्हीकल के लिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस जाने हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप जाने हैं या कुछ भी अपने विलेज में जाने हैं आसपास में, तो हमें पैदल प्रेफर करने चाहिए, साइकिल से जाने चाहिए। एंड प्री कुक्ड पैकेज्ड फूड, मीन्स पैकेज्ड फूड या प्री कुक्ड को अवॉइड करने चाहिए। सो ये दो वहाँ पे पॉइंट्स थे ओबेसिटी लोग जो हैं उनके लिए कि क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मीन्स इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिलावट। ओके, तो क्या करते हैं जो लोग क्या करते हैं प्रॉफिट के चक्कर में हमारे जो एडेबल फूड आइटम्स हैं, जो खाने योग्य आइटम है, फॉर एग्जांपल सरसों का, मस्टर्ड ऑयल, राइस एंड सो मैनी थिंग्स, तो उसमें क्या करते हैं कुछ वो ऐड कर देते हैं। ओके, कुछ वो क्या करते हैं अपने से ऐड कर देते हैं। सो मीन्स दैट इज कॉल्ड एट इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल घी में दूसरा ऑयल डाल दिया जाता है। हनी में, हनी जो शहद बोलते हैं, हनी में क्या किया जाता है, हनी में भी कुछ डाल दिया जाता है, या शुगर डाल दिया जाता है। ऐसे ही हम बॉक्स में देखते हैं कि कौन से चीज में क्या डाला जाता है। सो ये इसे हिंदी में बोलते हैं मिलावट। एंड इट इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन। सो यहाँ पे 3-4 आइटम्स दिए हुए हैं। तो जैसे मिल्क, मिल्क तो सभी लोग जानते हैं, मिल्क में क्या, मिल्क में वाटर ऐड 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 किया जाता है, दैट इज चिली। चिली में ब्रिक पाउडर, बोथ ब्रिक पाउडर एंड चिली आर रेड, सो ब्रिक पाउडर इज एडेड इन चिली। ओके, या पाउडर्ड पंपकिन, और पंपकिन का जो पाउडर होता है वो भी चिली में ऐड कर दिया जाता है। मीन्स ये मिलावट में, एडल्ट्रेशन में ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कि जो कि वेरी सिमिलर, मीन्स काफ़ी सेम जैसा हो। इसी तरह पीपर कॉर्न, जिसे हिंदी में हम लोग मरीच बोलते हैं या काली मिर्च भी बोला जाता है, छोटा छोटा ब्लैक कलर का वो होता है, वो बिल्कुल पपाया का जो सीड होता है वेरी सिमिलर उसी के होता है। तो पेपर कॉर्न के जगह पे क्या किया जाता है, पपाया कॉर्न को, पपाया सीड को डाल दिया जाता है। आइसक्रीम में वॉशिंग सोडा, पेपर पल्प या पोटैटो भी डाला जाता है, पोटैटो। एंड राइस, राइस में स्मॉल वाइट स्टोन, अगर राइस है तो राइस में अगर स्टोन डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 49 केजी का राइस है, अगर 1 केजी स्मॉल स्टोन डाल दिया जाता है तो उसका 1 केजी वेट इंक्रीज हो गया, तो जो बेचने वाले लोग हैं उनको फायदा हो जाएगा। पीनट्स, ऐसे ही सारे का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन से फूड आइटम्स में क्या सब मिलाया जाता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, उसमें राइस का जो
वेस्ट होता है उसका ऑयल मिक्स किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के। सो दिस सो इन ऑर्डर टू इट मोर प्रॉफिट चीपर सब्सटेंसेस ऑफ लो क्वालिटी। हाँ, मीन्स प्रॉफिट के लिए या सस्ते बनाने के लिए लो क्वालिटी का जो सब्सटेंसेस मिक्स किया जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एडल्ट्रेशन में भी इवन पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ। आपने बहुत सारे न्यूज़ देखते हुए कि मीन्स अल्कोहल अल्कोहल पीने से क्या होते हैं, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं जो कि मे बी पॉइजनस हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाते हैं, मीन्स हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है हेल्थ पे, और इवन डेथ भी उनका हो जाता है। सो एडल्ट्रेंट, यहाँ हमने पढ़ा एडल्ट्रेशन, और यहाँ पे एडल्ट्रेंट है, एडल्ट्रेंट। सो एडल्ट्रेंट यूज टू, एडल्ट्रेंट हम उससे बोलते हैं जो जो फूड आइटम में मिक्स किए जाते हैं, डेट इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेंट। यहाँ पे जैसे मिल्क में वाटर यूज मिक्स किया जाता है, सो वाटर इज एडल्ट्रेंट्स फॉर मिल्क। ब्रिक पाउडर इज एडल्ट्रेंट्स फॉर चिली। papaya seed is adulterants for peppercorn. Washing soda is adulterant for ice cream. And similarly, a small white stone is adulterant for rice. So इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है, ये हमारा यहीं पे एंड होता है। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपना अगर माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। Yes, in order to maintain profit cheaper substances, very good, called as adulteration. Yes. So any queries, questions? हमारे पास 3 मिनट का टाइम बचा हुआ है। सो इस चैप्टर को, ये काफी अच्छा चैप्टर है ये, मीन्स तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया। अगले क्लासेस में इसका एक आप ये पढ़ के आइएगा। जो भी होमवर्क होगा वो होमवर्क मैं गूगल क्लासरूम में जस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, और अगले क्लासेस में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। ओके, दैट इज आवर स्केलेटन सिस्टम। सो इट इज 7:58 नाउ। आप लोग इससे पहले एग्जाम्स भी दिए हैं। सो नाउ क्लास इज ओवर नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन। किन्हीं का बीच में माइक ऑन हो जा रहा है क्या? 4-5 बार मैंने ऐसा नोटिस किया कि ओके, नो प्रॉब्लम। सो बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।